पढ़ेंगे हिंदी में पाठ नंबर 10 देखेंगे घड़ाधन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या किया है, शब्दार्थ लिखे हुए हैं। तो पहला शब्दार्थ क्या है, शब्द खुद, स्वयं यानी खुद। दूसरा है परिश्रमी, परिश्रमी यानी कि मेहनती। तीसरा है उपाय, उपाय यानी कि तरीका। और चौथा है गोडाई यानी मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना। पांचवा है संभव, संभव यानी कि मुमकिन। यह क्या है, पाठ में आए हुए शब्दार्थ है। और यह शब्दार्थ तुम्हें क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, पहले शब्दार्थ लिखने से पहले हम पहले क्या करेंगे, पाठ देखेंगे। तो देखो, सुनो, दोहराओ और बताओ। पाठ नंबर 10 गड़ा धन। देखो, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत आलसी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। देखो, सुंदरपुर गांव में एक रामदीन नाम का किसान रहता था। और रामदीन स्वयं क्या था, बहुत बड़े परिश्रमी था। और लेकिन उसके चारों बेटे क्या थे, बहुत आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। देखो, गांव में इधर उधर बैठकर क्या करते थे, गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। रामदीन क्या था, उनके बच्चों के इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता था कि अब बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। देखो, रामदीन हमेशा बेटों के भविष्य के बारे में क्या करता था, सोचता रहता था, यानी कि चिंता करता रहता था। और वह दिन रात यही सोचता कि हमारे बेटे क्या करेगा, अपना पेट कैसे पालेंगे, यानी कि भरेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। रामदीन एक रात इन्हीं विचारों में खोया रहता था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा। देखो, एक दिन सोचने के बाद उसकी पत्नी ने क्या कहा, एक उपाय सुझाया। और उपाय सुनने के बाद वह क्या करता रहा, सोचता ही रहा। फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। देखो, फिर क्या हुआ, खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। देखो, अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ क्या हो गए, बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। देखो, वह क्या कह रहे हैं, हम दोनों क्या कर रहे हैं, अभी तीर्थ यात्रा पर दूर जा रहे हैं। और खेत में ही हमने क्या किया है, धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। देखो, वो रामदीन ने क्या कहा बेटों से कि यदि कोई ज़रूरत पड़े तो वह गड़ा धन निकाल कर उसका उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। देखो, गड़े हुए धन की बात सुनकर चारों बच्चे क्या हो गए, खुश हो गए। और उन्होंने अपने पिताजी को क्या कहा, क्या तुम अभी खुशी खुशी से तीर्थ यात्रा पर जाओ, ऐसे उन्होंने कहा। वे मन ही मन में खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। वह क्या, चारों बेटों मन ही मन में क्या हो गए, खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्योंकि उनके ऊपर क्या नहीं था, पिताजी का बंधन नहीं रहेगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान चलता रहा, पर उसके बाद देखो, रामदीन की तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद कुछ दिनों तक घर में का सामान रहा, लेकिन सामान खत्म होने के बाद क्या हुआ, देखो, चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। देखो, चारों बेटों के पास जो धन था और घर का धान्य था वह क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। फिर अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की
कई बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। देखो चिंता होने के बाद उन अपने पिताजी की, देखो रामदीन ने जो बच्चों बेटों को बताया था वह बात क्या हो गई, उनके ध्यान में आ गई। तो वो जो क्या कहा था रामदीन ने, ज़रूरत पड़ने पर खेत में क्या किया हुआ है, गड़ा धन छुपाया हुआ है, वह क्या करना तुम निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। देखो वो चारों बेटों ने क्या किया, रात के, देखो यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, रात के दिन में ही क्या करने लगे वो बच्चे, खुदाई का काम करने लगे। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे। देखो वे 2-3 दिन रात में क्या करते रहे, खुदाई करते लेकिन उन्हें कहीं भी गड़ा हुआ धन नहीं मिला और बहुत परिश्रम करने के बाद वह सुबह क्या हो गए, बहुत निराश और हताश होकर अपने घर पर लौट रहे थे। तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। देखो हरिनाथ, देखो घर पर लौटते समय रामदीन के परम मित्र उन्हें मिले, उनका नाम क्या था, हरिनाथ। और हरिनाथ ने क्या कहा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद, देखो कारण जानने के बाद हरिनाथ ने कहा, अब तुम चारों ने खेत सभी तरह से खोद ही लिया है, तब अभी तुम क्या करो, वह खेत में बीज बो दो। और चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की क्या हो गई, लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। देखो उन्होंने क्या किया, चारों बेटों ने हरिनाथ के कहने के अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। देखो खेत में छोटे छोटे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। उन चारों के मन में क्या हो गया, उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। देखो निराई गुड़ाई यानी गुड़ाई, देखो यहाँ पर मैंने लिखा मिट्टी खोदकर बुरबुरी करना। देखो फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। देखो फसल बहुत अच्छी होने के बाद हरिनाथ काका ने जो कहा था वह उनको धन्यवाद देकर वे चारों बेटे क्या करने लगे, फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। देखो उसी समय रामदीन और उनकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। देखो माता पिता के आते ही चारों बेटों ने क्या किए, उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, देखो गाड़ी में लदे मतलब गाड़ी में जो अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया। देखो रामदीन ने क्या कहा, अब तुम्हें खेत में छुपाए हुए गड़े धन का राज समझ में आया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम सब भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। देखो पिताजी को वह बेटों ने क्या कहा, अब हम सब भी समझ गए हैं, जीवन में ही क्या है, परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। वह क्या किया, बेटों ने रामदीन को बताया। यह अपना क्या हुआ, अभी पाठ खत्म हुआ, गड़ा धन। धन्यवाद।